जय हिंद आप सभी को। मैं अंतिम तिवारी अपने YouTube चैनल जिंदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 18 में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे टेंस के जितने भी पार्ट है, रूल्स है, पॉइंट है, वो सब याद हो जाए, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है टेंस का। और इस पार्ट में हम लोग टेंस के जितने भी केस मिले अभी तक सबको हम लोग इसमें पुनः अध्ययन करेंगे शार्ट में। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो आप लोग मिस ना करिएगा, जिससे आपको टेंस समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है, क्या होती है पहचान। ठीक है बच्चों, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है बच्चों। इत्यादि वाक्य के अंत में आते हैं और इसके साथ टाइम भी आता है। क्या बच्चों? टाइम प्लस टाइम, दैट मीन्स समय। अगर सिर्फ इतना होता रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हो जाता। बट इसके साथ टाइम भी आ गया। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। नैना सुबह से, क्या बच्चों? नैना सुबह से फूल तोड़ रही होगी। ठीक है बच्चों, नैना सुबह से फूल तोड़ रही होगी। अब देखिए यहां पे आ गया, ये टाइम है यही। ठीक है, सुबह से। अगर ये ना रहे, तो अगर ये इतना रहे, नैना फूल तोड़ रही होगी, तो ये हो जाता फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बट अब इसमें आ गया टाइम भी, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद विल या शैल का यूज करते हैं। इसके बाद हैव बीन। ठीक है बच्चों, क्या लगाते हैं? हैव बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं बच्चों। फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर सीन्स या फार लगाते हैं और फिर लगाते हैं टाइम। ये इसका रूल है। देखिए जैसे मैथ में फार्मूला होता है, ऐसे इसमें भी इसको एज अ फार्मूला समझिए। अगर आपको ये लर्न हो जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आप फार्मूला पहले याद कर लीजिए, फिर इसका ट्रांसलेशन देखिए। अब नैना सब्जेक्ट है। ठीक, क्या है? सब्जेक्ट है। और तोड़ना ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट ये फूल है। ठीक, और ये पहचान है, आप तो जानते ही हो, और ये टाइम है। आप जानते हो आई और वी के साथ क्या लगता है बच्चों? शैल। आई वी के साथ शैल, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा नैना, क्या होगा? नैना। ठीक, नैना। अब नैना नेम है तो लगेगा विल। इसके बाद हैव बीन,
नैना, विल हैव बीन, इसके बाद प्लक होता है तोड़ना, प्लक मतलब, तो हो जाएगा प्लकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट फ्लावर। अब सीन से आफार कब लगता है, ठीक। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग एप्पल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के अगर क्रमशः टेंस को देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम शार्ट में यहां बता दे रहे हैं कि निश्चित टाइम के लिए सीन्स लगता है और अनिश्चित टाइम के लिए फाल लगता है। और निश्चित टाइम क्या होता है, अनिश्चित टाइम क्या होता है, अगर आप लोग क्रमशः लेक्चर को देखेंगे तो डाउट दूर हो जाएगा। अब देखिए यहां लगाएंगे सीन्स, ये क्योंकि ये निश्चित टाइम है सुबह, और इसके बाद मॉर्निंग, ठीक है बच्चों, क्या होगा, मॉर्निंग। नैना विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसको फिर हम मिटा दें। अब देखिए जो दूसरे टाइप का वाक्य है वो है नकारात्मक, जैसे नैना सुबह से फूल नहीं तोड़ रही होगी, ठीक है बच्चों। नैना सुबह से फूल नहीं तोड़ रही होगी। अब इसमें देखिए निगेटिव आ गया, इसलिए इसको नकारात्मक बोलते हैं। इसका रूल देख लीजिए, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर हैव बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं सीन्स, इसके बाद सीन्स या फार, इसके बाद टाइम। ये इसका रूल है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए नैना सब्जेक्ट है तो लिख देंगे सबसे पहले नैना, इसके बाद लगाएंगे विल, फिर लगाते हैं नॉट। देखिए दोनों में से एक ही लगाएंगे, दोनों मत लगाइएगा। नैना विल नॉट, और इसके बाद हैव बीन, फिर क्या होगा, प्लकिंग, फिर फ्लावर, सीन्स मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, ये एन है। तीसरे टाइप का जो वाक्य है वो है क्या, इंट्रोगेटिव है। क्या नैना सुबह से फूल नहीं, क्या नैना सुबह से फूल तोड़ रही होगी। ठीक है बच्चों, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर क्या करेंगे, विल या शैल जो होता है बच्चों ये पहले आ जाता है और इसी का मतलब हो जाता है क्या। फिर इसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हैव बीन, फिर यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं सीन्स या फार, दोनों में से एक, फिर लगाते हैं टाइम। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा विल,
अब ये विल क्यों लगता है आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो यहां बार बार बताने की कोई जरूरत है नहीं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहां मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, जिससे आपके डाउट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जा सके। तो हो जाएगा विल नैना हैव बीन प्लकिंग फ्लावर since मॉर्निंग। बस फार्मूले पे रख देना बच्चों, ठीक। देखिए है बीन के बाद वर्ब है, तोड़ना तो हो गया प्लकिंग, फिर इसके बाद लगा दिए फ्लावर, ऑब्जेक्ट है, फिर सीन्स लगा दिए, फिर सुबह से है तो मॉर्निंग लगा दिए। फिर चौथे टाइप का जो वाक्य है वो है क्या नैना, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। क्या नैना सुबह से फूल नहीं तोड़ रही होगी। ठीक है बच्चों, क्या नैना सुबह से फूल नहीं तोड़ रही होगी। अब इसमें इंट्रोगेटिव भी आ गया, प्रश्नवाचक और नकारात्मक निगेटिव भी आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसी के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, फिर हैव बीन का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं सीन्स या फॉर और फिर लगाते हैं टाइम। ठीक है बच्चों, अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए आप, विल लगाएंगे क्योंकि नैना नेम है। ठीक, तो हो गया विल, इसके बाद नैना ये सब्जेक्ट है, फिर इसी के बाद नॉट, हैव बीन इसका यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा प्लकिंग। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद सीन्स या ये अभी ऑब्जेक्ट है फ्लावर तो लगाएंगे फ्लावर, इसके बाद सीन्स या फार तो दोनों में से एक लगेगा, इसके साथ सीन्स लगाएंगे क्योंकि सुबह से, इसके बाद मॉर्निंग सुबह से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लिख लीजिए आप लोग, इसे लिख लिए होंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहां मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को लेकर के दूर किया जा सके। अब देखिए, देखते हैं जो 48 सेंटेंस होते हैं उनको एक साथ हम लोग यहां टेबल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे 48 सेंटेंस आपको याद हो जाए और आगे का जो भी पार्ट आने वाला है आपको वहां समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला नैना प्लग्स फ्लावर, फिर है नैना डज नॉट प्लग फ्लावर, डज नैना प्लग फ्लावर, डज नैना नॉट प्लग फ्लावर। इसी प्रकार से नैना इज प्लकिंग फ्लावर, नैना इज नॉट प्लकिंग फ्लावर, इज नैना प्लकिंग फ्लावर, इज नैना नॉट प्लकिंग फ्लावर। फिर है नैना हैज प्लग्ड फ्लावर, नैना हैज नॉट प्लग्ड फ्लावर, हैज नैना प्लग्ड फ्लावर, हैज नैना नॉट प्लग्ड फ्लावर। फिर उसी प्रकार से नैना हैज बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग, नैना हैज नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग, हैज नैना बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग, हैज नैना नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, फिर उसी प्रकार से है नैना प्लग्ड फ्लावर, नैना did not pluck flower, did Naina pluck flower, did Naina not pluck flower, Naina
was plucking flower. Naina was not plucking flower. Was Naina plucking flower. Was Naina not plucking flower. फिर इसी प्रकार से नैना had plucked flower. नैना had not plucked flower. Had नैना plucked flower. Had नैना not plucked flower. फिर इसी प्रकार से है नैना had been plucking flower since morning. नैना had not been plucking flower since morning. Had नैना been plucking flower since morning. Had नैना not been plucking flower since morning. फिर इसी प्रकार से है नैना will pluck flower. नैना will not pluck flower. Will नैना pluck flower. Will नैना not pluck flower. फिर इसी प्रकार से नैना will be plucking flower. नैना will not be plucking flower. Will नैना be plucking flower. Will नैना not be plucking flower. से है नैना will have plucked flower. नैना will not have plucked flower. Will नैना have plucked flower. Will नैना not have plucked flower. फिर इसी प्रकार से नैना will have been plucking flower since morning. नैना will not have been plucking flower since morning. Will नैना have been plucking flower since morning. Will नैना not have been plucking flower since morning. इस प्रकार से 48 टाइप के जो सेंटेंस बने हुए हैं आपको इस वीडियो में बता दिया गया। अगर आपको टेबल समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझे यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को दूर किया जा सके। और अगर आपको टेंस पूरा समझना है, टेंस टेबल, तो एप्पल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इत्यादि को आप देख सकते हैं। और अगर आप मैथ से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आओ सीखे गणित के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग मैथ का वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।